नीतू मैम ने एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में पत्रकारों से क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और मैं थी। हम लोग चारों गए हैं। हमारी जो मुलाकात हुई है, देखिए अंदर जो प्रोटोकॉल होता है कि आपकी मुलाकात किससे हुई है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन जो मुलाकात हुई है हमें पूरा प्रॉपर समय दिया गया है। जितने हमारे ग्रीवांसेस थे एसएससी को लेकर और रेलवे को लेकर, वो सारे ग्रीवांसेस बहुत अच्छे से सुने गए हैं। उन्होंने प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने बना लिया। फिर लास्ट में जब मैं समराइज कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए आप जो समराइज करना चाहते हैं, एक एक बात जो आपने कहा सारे मेरे दिमाग में फिट हो गया है। आप जितना बताना चाह रहे हैं, जो इशारा करना चाह रहे हैं, वो भी हम समझ रहे हैं। सब कुछ पर हमारी चर्चा होंगी। और जब चर्चा हो के करीबन उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन में हमारी चर्चा हो जाएगी। फिर प्रॉपर चैनल से जैसे आपसे मुलाकात हुई है इस बार, हम आपको फिर बुला लेंगे। 5 से 6 दिन के बाद फिर हमारी मुलाकात हो सकती है। हमने इस बीच ये भी कहा कि एसएससी और जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रही है एडुकेटी। यस, सॉरी, स्टेनोग्राफर का और सीजीएल का जो एग्जाम है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है एडुकेटी, तो प्लीज वो पहले आप प्रोवाइड कराइए, उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराइए। उन्होंने कहा इस बारे में चेयरमैन से बात होगी। प्रॉपर अगर हम देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम फैसला लेंगे। आपको 4 से 5 दिन में आपको बताएंगे सारी बातें। और फिर से मीटिंग का उन्होंने समय दिया, लेकिन देखिए उनको ये सब पता नहीं था कि ऐसे प्रॉब्लम्स है। जब हम लोगों ने वहां पे जो प्रोटेस्ट भी नहीं, मतलब हम लोग सब टीचर्स जो मिलके आगे बढ़ रहे थे, तो इनके पास खबर आ गई थी कि करीबन 200 से 250 लोग इधर आना चाह रहे हैं। और जो एक्शन लिया गया हम पर, वो इन लोग को बताया नहीं गया था। जो प्रॉपर हमारी जो डीओपीटी मिनिस्ट्री है, जिनसे मिलने आना चाह रहे थे, उनको बताया नहीं गया था। तो हम लोग पे जो एक्शन हुआ है उनका भी ऑफ कोर्स उनको खेद है। वेंडर को लेकर के अच्छे तरीके से बातें रखी गई, बातें हमने उनको सिस्टम, कंप्यूटर, माउस सब हमने कहा तबेलों में अब सेंटर है। मतलब अब हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरी बात है, 1000 किलोमीटर दूर है, माउस नहीं चलता है, पंखे नहीं चलते हैं, बगल में डीजे चलता है। वो सारी बातें उन्हें बताया गया। और उन्हें ये भी बताया गया कि उन्होंने, जैसे उनका एक सवाल था कि भाई वेंडर कैसे पता चलता है बच्चों को। फिर हमने बताया कि जैसे सीफी के समय में एक लेवल था, उसके बाद टीसीएस में लेवल बहुत नीचे चला गया, सबका लेवल का एग्जाम सेम होने लगा। उसके बाद जब वेंडर चेंज हुआ तो फिर उसके बाद ऐसे तबेलों में एग्जाम होने लगा। तो बच्चे क्या है कि देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल हो या सेंटर हो, सब वेंडर के साथ चेंज हो जाता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा कंसर्न होता है कि प्रॉपर वेंडर को जाए। तो ये सारी बातें बहुत फ्रूटफुल बातें हुई है। रेलवे में वेटिंग को लेकर के या जो सिस्टम में गड़बड़ी हुई, माउस नहीं चल रहा है, वैकेंसी कैलेंडर जारी होना चाहिए, एग्जाम वगैरह, एग्जाम तक से रिजल्ट तक का कैलेंडर, रेलवे पे बात हुआ? मैं रेलवे पे प्रॉपर बात हुई है, पूरा प्रॉपर उनको क्वेश्चन दिखाया गया कि सेम क्वेश्चन में एक में उन्होंने इनवैलिड कर दिया, दूसरे में उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो वो जो बातें थी, जो रेलवे में प्रॉब्लम्स है, जो सेंटर दूर दे रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं और उसके बाद सेंटर दूर दे रहे हैं, तो 50% बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं। वेटिंग लिस्ट की बात स्पेशली हुई है। वेटिंग लिस्ट के बारे में स्पेशली बात हुई है कि भाई वेटिंग लिस्ट अगर हो तो इस तरह से वैकेंसीज नहीं रहेगा। तो उनमें उन्होंने कहा, कहना है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर चर्चा पहले भी हो चुकी है, इनफैक्ट एसएससी के साथ इनकी। इन्होंने कहा कि अपने पूरे ग्रीवांसेस आपके जितने हैं हमें आप पूरे लिखित में दीजिए। हमने रेलवे का और एसएससी का दोनों के प्रॉपर ग्रीवांसेस, बिल्कुल जो एक विज्ञप्ति बनाया गया था रेलवे के टीचर्स के द्वारा, प्रॉपर उसी में साइन करके हम लोग चारों ने दिया है। और एसएससी का ग्रीवांस कंप्लीटली मेरे हाथ में भी था। वो आवाज सैनिक ने भी 4-5 कॉपीज लेके गए थे। तो हम लोग ने प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छे से रेलवे के मुद्दे पर किस टीचर ने बात किया? रेलवे के मुद्दे पर देखिए बात क्या है कि हम लोग जब सब गए हैं तो रेलवे के मुद्दे पर सबको ही बात की है। अच्छा। सारे लोग एसएससी और रेलवे दोनों के पूरे मुद्दे को लेकर बात की, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि पूरे बिहार के जो टीचर्स आए थे वो रेलवे के मुद्दे को लेकर आए थे और उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसलिए रेलवे के मुद्दे को और एसएससी के मुद्दे को बाकायदा दोनों मुद्दों को प्रॉपर तरीके से टाइम दिया गया है, क्योंकि दोनों डीओपीटी दोनों को देखेंगे। अच्छा मैम, इतने देर की मीटिंग थी, कितने देर मीटिंग हुई है मैम? करीबन देखिए, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हो गया आप जाइए, उन्होंने प्रॉपर बातें सुनी है। हमने जब पूरा प्रॉपर बातें रखी है, उसके बाद हमने पूछा कि सर अब आप डिसीजन कब तक लेंगे, क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे 4-5 दिन का समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद का फिर आप प्रॉपर चैनल, जिससे हम लोग की मीटिंग के लिए हम लोगों ने जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह लिया था वैसे लीजिए और फिर आइए, हम आपको बता देंगे कि क्या क्या। क्योंकि वो देखिए एक चीज है कि सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि उनके पास भी जो मुद्दे आए हैं वो पहली बार आए। कई बार ऐसा होता कि टीचर्स कह देते नहीं हमने मेल कर दिया था, हमने मुद्दे पहुंचा दिए थे। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रॉपर चैनल के थ्रू आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं और ये मुद्दे आए हैं, इसके पहले हमारे पास ये मुद्दे नहीं आए थे। कितना भरोसा है कि आज की जो मीटिंग थी इस पर सुनवाई होगा, कार्रवाई होगा, नोटिस वगैरह आ सकता है? कितना भरोसा है कि इस बार सुधर सकता है, इस मीटिंग का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए हमें तो पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर बैठ के अच्छे से पूरी प्रॉब्लम सुने हैं और उन्होंने प्रॉब्लम्स उनसे सुना है जो बच्चों के साथ टच में है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को हम लोग ने ढक के नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली एकदम खोल के बताया है
और उनको इशारा भी कर दिया है कि भाई जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जिनको मतलब आपके पास 100 करोड़ के टर्नओवर होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो बिडर के रूप में, लेकिन इस बार उसको घटा के 30 करोड़ कर दिया गया और उसके बाद एडिक्विटी को दे दिया गया। तो उन्होंने सारे मुद्दे पूरे खोल के उनको समझा दिया है और काफी कुछ इशारा भी कर दिया है। बिल्कुल उम्मीद है, बहुत अच्छे से उम्मीद है हमें कि बदलाव होने की पूरी संभावना है। बहुत का जो समय लिया गया था तो 6 तारीख की भी कुछ बातें हो रही कि 6 तारीख को हम लोग फिर से जाएंगे, ऐसा कुछ तो देखिए उन्होंने आप लोग या फिर देखिए 4-5 दिन का समय लिया है। अगर हम लोगों ने मंत्रालय में जाके बात किया है तो आप जब उनको प्रॉब्लम बताएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से कुछ समय तो देना पड़ेगा और वो हम आंदोलन की कोई बात नहीं है। देखिए आंदोलन देखिए 6 तारीख को आपको और बता दें, 6 तारीख को 150 टीचर्स का सिर्फ परमिशन मिला है और वो भी परमिशन अभी तक मिला नहीं है, हमें सिर्फ रिसीविंग मिली है। तो इसीलिए जहां तक स्टूडेंट्स को लेकर आंदोलन की बात है, अभी ऐसी कोई बात हम लोगों के बीच में डिस्कस नहीं हुआ है। हम 4 टीचर्स थे वहां पे, अब सब निकल के पहले तो फटाफट ये सारी बातें आप तक बता दी हैं। अब हम लोग शाम को मीटिंग करके हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे, फिर आपके पास बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको जो 4-5 दिन का समय लिया गया है, उसके पहले मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिनसे हम सरकार से टकराने नहीं आए। सरकार ही डिसीजन लेगी और सरकार ही सब कुछ करेगी। हमने आज उन्हें प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स बताया है उनका एकदम साफ साफ कहना था। इसके पहले हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से नहीं आया और उस दिन जो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, इनके पास खबर थी कि ऐसे 250 लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको ये खबर नहीं थी कि हमारे पर ऐसा बल प्रयोग किया गया है। उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसा क्यों करने की जरूरत थी, आप 4-5 लोगों को लेकर मीटिंग करवा देते। तो बेसिकली क्या है कि सेफ्टी के लिए पुलिस ने जो निर्णय लिया, इन्होंने हमें बुला के प्रॉपर तरीके से सारी बातें सुनी है। सरकार के साथ मिलकर काम करना है। सरकार से हमने आज बहुत नर्म निवेदन किया है, हो सकता है हमें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। 6 तारीख वाली